और आरटीई में ऐसा है, हमारे स्कूल में आरटीई के अपने झुंझुनू जिले में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। राम राम जी, मैं हूँ थारो मित्र प्रवीण और थे देख रहे हो अपनी खबर। आज आप नवलगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रामपुरा में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। अठा स्कूल के निदेशक सुनील कुमार शर्मा वो हमारे चैनल शिक्षा से जुड़ी बातें बताएंगे। घर पे रहकर कैसे पढ़ाई करनी है इसके बारे में भी हमें गुरुजी बताएंगे। अपने सागे स्कूल का निदेशक है सुनील कुमार शर्मा, वे अपने सागे जुड़ रहा है। राम राम जी। राम 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 राम। गुरुजी, सबसे पहले तो यहाँ बताओ जी, यहाँ स्कूल में अभी भी क्लासें चल रही है? स्कूल में तो कोरोना काल में क्लासें सारी बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन तो कुछ हो नहीं पा रहा है। बच्चों को जैसे स्कूल में निरंतर क्लास लगती थी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्या? हाँ, ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई हैं अभी इस सेशन की। पिछले सत्र में ऑनलाइन क्लासें जब स्कूल नहीं खुली थी तब तक ऑनलाइन क्लासें चल रही थी रेगुलर। 2-3 दिन से धूरीना ऐप होता है अपना, उस ऐप के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलें मिलकर के एक अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है एसएसपी, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्लासें देते हैं हम। जो आरटी है उसमें आपने कितने एडमिशन कर रखे हैं? आरटी तो ऐसा है, सरकार ने एक गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना लागू करी है। और आरटी में ऐसा है, हमारे स्कूल में आरटी के अपने झुंझुनू जिले में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। जिन विद्यार्थियों के कोई आय का स्रोत नहीं है परिवार में, उन विद्यार्थियों को मैं हमेशा से फ्री एजुकेशन स्कूल की तरफ से देते थे हम। और जब ये आरटी शुरू हो गई तो 2 बेनिफिट हो गए। जिन ऐसे विद्यार्थी यदि आरटी के अंतर्गत उनका एडमिशन हो जाता है तो आरटी के द्वारा फ्री हो जाते हैं, और यदि आरटी के अंतर्गत नहीं एडमिशन होता है तो आज भी वो व्यवस्था जारी है। जिस विद्यार्थी घर में कोई इनकम का स्रोत नहीं है उससे फ्री एजुकेशन मिलती है विद्यालय की ओर से। थारे अनुसार लगभग कताक बच्चा पढ़ रहा है आरटी के तहत? हमारे पास 184 बच्चे एडमिशन थे 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आरटी में एडमिशन फर्स्ट क्लास से शुरू कर दिया है। तो हमारे जो प्री प्राइमरी के एडमिशन जो थे वही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इन 2 साल में एडमिशन संख्या आरटी में नहीं बढ़ पाई है। कैमरे लगा रखे आपने सुरक्षा के लिए बच्चों के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज के ज़माने में कैमरे बहुत आवश्यक हैं सुरक्षा के लिए, बच्चों की देखरेख के लिए भी, टीचर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए भी, और अन्य जो कोई स्कूल के आसपास कोई अनावश्यक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। और वैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग विद्यालय में हम शुरू से ही अच्छी टेक्नोलॉजी के उपयोग के पक्ष में रहे हैं। कंप्यूटर शुरुआत से ही कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर जोर रहा है। कैमरे नहीं, बायोमेट्रिक मशीनों से अटेंडेंस होती है। और स्टाफ की होती है या भी बच्चों की भी बायोमेट्रिक के द्वारा ही अटेंडेंस होती है? बच्चों की भी बायोमेट्रिक से ही होती है। केवल अब जो कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद से बंद है बायोमेट्रिक, अन्यथा बायोमेट्रिक ही वो अटेंडेंस होती है स्टाफ की, बच्चों की। गार्जियंस के पास मैसेज पहुंचते हैं इसका बच्चा कब स्कूल में पहुंचा या नहीं पहुंचा। मतलब थे डिजिटल बना बले वो स्कूल ने? स्कूल बिल्कुल पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डिजिटल। और अब जो कोरोना आया है केवल नेगेटिव ही नहीं लेते हैं, उसकी कोई पॉजिटिव चीज़ होती है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। कोरोना से ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन से भी विद्यार्थी हर समय विद्यालय से जुड़ा रहता है। सर, जो रिजल्ट आवे अभी के बाद में कोई अव्वल नंबर लेके आवे, ज़्यादा नंबर ले रहा है, बाकी थे कई नाम वगैरह घोषणा कर रखी होगी? जो बढ़िया बच्चे हैं, जो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, उनके लिए हमने जो 90% या 95% से ऊपर जो बच्चे नंबर लेके आते हैं उनको 21,000 रुपये इनाम में देते हैं। 90% से अबव नंबर लेके आते हैं बोर्ड कक्षाओं में, उनको हम 11,000 रुपये इनाम में देते हैं। 85% से ऊपर नंबर लेने वालों को 5,000 रुपये इनाम में देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोरोना काल में बच्चा ने फीस में रियायत दी है, तो थारे स्तर पर भी कोई स्कूल के स्तर पर भी बच्चा ने फीस में रियायत दी है? कोरोना काल में बच्चों की फ़ीस की भी रियायत है। बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं उनको मिनिमम कॉस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में मात्र जो खर्चा आता है विद्यालय के ऊपर उसको निकाल करके, और उसमें जैसे हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बड़ी से बड़ी कक्षा की फ़ीस 300 रुपये मासिक कर रखी है।
थे सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो अब बच्चा के शिक्षा के लिए? प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं कोरोना से, और सरकार को इनके लिए कोई ना कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं की। इसके लिए सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वो कोई ना, जैसे हमारे स्कूल की गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी को स्टार्ट करने में 50-50 हज़ार रुपये का खर्चा आया है, और इंश्योरेंस 12 महीने की बनी है। जैसे स्कूल शुरू हुए 2 महीने के लिए स्कूल खुले, फिर भी इंश्योरेंस हमारी 12 महीने की हुई है। 2 महीने के लिए काम आई और फिर स्कूलें बंद हो गई। तो ये मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना तो हमें परिवहन विभाग की ओर से कोई छूट मिली है और ना ही हमें सरकार की ओर से कोई छूट मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना के ऊपर कोई राहत पैकेज मिला है। हमारी जो आरटीई की पिछले साल की जो फीस है वो भी बकाया चल रही है अभी तक, वो भी सरकार ने उसका भी पेमेंट नहीं करवाया है। लोगों की कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े है, बी के बारे में थे क्या वो होगा? कोरोना से सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि मध्यम वर्ग है ना, वो ज़्यादा इस कोरोना से प्रभावित हुआ है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए तो सरकार ने भी कुछ ना कुछ किया है, और जो समाज के अग्रणी धनाढ़ी लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसकी न बिजली का खर्चा कम हुआ है, न पानी का खर्चा कम हुआ है, न पढ़ाई का खर्चा कम हुआ, किसी चीज़ का खर्चा कम हुआ है, इनकम उसकी कम हुई है। तो सबसे ज़्यादा कमर टूटी है इस कोरोना के द्वारा, मध्यम वर्ग की टूटी है, और सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, मध्यम वर्ग के ऊपर। तो थे अपना चैनल के माध्यम से बच्चा ने और बाका परिजन ने क्या संदेश देगा अध्ययन के बारे में, पढ़ाई के बारे में? तो अध्ययन के लिए तो ऐसा है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ कर रखा है। विद्यार्थियों से, अभिभावकों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्कूल की सभी गतिविधियों से जुड़े रहें, और प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में समझाएं, और जो ऑनलाइन एजुकेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं उन अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूल में आकर के संपर्क करें और वो जल्दी से जल्दी जुड़ें, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले समय की मांग है। अब जैसे स्कूलें खुल भी जाएंगी तो भी ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे अपनाने की जरूरत है। और विशेषज्ञ बता रहा है कि जहाँ कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, वह बच्चा के लिए खतरनाक है, भी के लिए थे क्या पूछा होगा? तीसरी लहर का ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एजुकेशन ग्रहण करते रहें, और विशेष रूप से बच्चे हैं वो घर से न निकलें, और निकलें तो पूर्ण सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। धन्यवाद। देखिए कि अपन स्कूल का निदेशक है, अपन कोरोना का बचाव भी बताया और स्कूल की शिक्षा के बारे में भी बताया। तो ये वीडियो पर सारी क्या राय रहेगी वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया, और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन में प्रेस कर लियो, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा।